सकता है। पहले तो इसको समझते हैं बीमारी होता क्या है समझिए। जननीय मासा का मतलब क्या होता है समझिए। जननीय मासा जो होता है यह एक प्रकार का यौन विसंचरित रोग, यौन विसंचरित रोग, यौन विसंचरित रोग यानी यौन संबंध से यह फैलने वाला एक बीमारी, ठीक है। और उस बीमारी का मुख्य कारण जो होता है वो होता है विषाणु। विषाणु के कारण यह बीमारी जो है से क्या करता है, फैलता है। यौन संबंध है यानी यौन संबंध से यह फैलेगा, लेकिन वह फैलेगा किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। और उस विषाणु का नाम आप याद रखिएगा ह्यूमन पेपिलोमा। इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, मानव पेपिलोमा, मानव पेपिलोमा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यह एक प्रकार का जननीय मासा है। क्या है यह बीमारी का नाम, क्या है, जननीय मासा। और यह मासा जो है किसके कारण होता है, तो यौन संचारित रोग है। यह एक प्रकार का कौन सा रोग है, यौन विसंचरित रोग है, यानी यौन संबंध से यह फैलने वाला रोग है। और उसके किसके कारण होता है, तो यह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु। और यह विषाणु का नाम क्या है, एक बार दोबारा पढ़िए तो क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा, मानव पेपिलोमा। क्या नाम है इस विषाणु का, मानव पेपिलोमा यानी ह्यूमन पेपिलोमा। ह्यूमन बोलेगा यह किसके कारण होता है रोग, यौन विसंचरित रोग। यह एक प्रकार का कौन सा रोग है, यौन विसंचरित रोग। और यह जो है किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण। और उस विषाणु का नाम क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा। क्या नाम है, ह्यूमन पेपिलोमा। और ये होता क्या है, अगर ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो होगा क्या, तो होने का काम क्या है कि जो जनन अंग होता है ना, जो जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होता है जनन अंग, उसमें उसके मांस में विकास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये उंगली है, ये उंगली है ना, तो नॉर्मली ये उंगली है, अगर ये बीमारी हमें उंगली में होगा तो इस उंगली में ना आरी आरी से पूरा मांस भरने लगेगा। इतना भरने लगेगा कि मान लीजिए भगवान आपको जो है इसके बीच गैपिंग नहीं देते, तो क्या इसका यूज कर पाते हैं आप? गैपिंग करने का मतलब मान लीजिए इतना दूर हम काट देते हैं, हाथ तो होते हैं, उंगली काट देते हैं, तो क्या इसका हम यूज कर पाएंगे जितना यूज उंगली के? तो यही गैपिंग क्या होता है, भरने लगता है। ये मान लीजिए कि मेरा ऑर्गेन्स है और ऑर्गेन्स में ये बीमारी जैसा ही आएगा जननीय मासा, तो वो क्या करेगा, वो आरी आरी से मांस भरने लगेगा। और मांस इतना ज्यादा इस सब में भरा जाएगा कि थोड़ा सा भी इसका स्पेस नहीं रहेगा, पूरा एकदम प्लेन हो जाएगा। अब इससे बहुत सारा दिक्कत होगा, लेकिन ये उंगली में कभी नहीं होगा। ये जितने भी ऑर्गेन्स है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, जितने भी जनन अंग है, जनन जितने, उसी में मांस भरेगा। और ये मांस भर जाता है, जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। इसका इलाज है, तो आप समझ गए जननीय मासा का मतलब, मासा मतलब मांसपेशिया का बढ़ना। तो समझ गए जननीय मासा यानी यह एक प्रकार का कौन सा रोग है, यौन विसंचरित रोग। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और यह विषाणु जो है इसका नाम क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा, मानव पेपिलोमा। क्या नाम है उसका, मानव पेपिलोमा। और यह बीमारी जो है किसको प्रभावित करता है, जनन अंग। और इस जनन अंग में किसका विकास कर देता है, तो मांस का विकास कर देता है। किसका विकास कर देता है, मांस। ये आपका जननीय मासा हो गया। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया, सबको हो गया ना। अब देखिए इसका लक्षण क्या हो सकता है, सिम्टम क्या हो सकता है। हम कह सकते हैं सिम्टम ऑफ जेनेटेरिया वर्ड, यानी जननीय मासा का लक्षण क्या होगा। लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण क्या क्या दिखाई देगा। और किसी व्यक्ति में यह बीमारी उत्पन्न हो गया है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि उसमें यह बीमारी है। पहला लक्षण तो ये होता है कि उसका जो जनन अंग होता है ना, जनन अंग होता है ना, उसमें मांस का विकास हो जाता है। उसमें किसका विकास हो जाता है, मांस का विकास हो जाता है। दूसरा का लक्षण इसका क्या है, तो दूसरा का लक्षण यह है कि जो जनन अंग होते हैं ना, उसमें जनन अंग में दर्द होता है। जनन अंग में क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है, दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण क्या है, जनन अंग के मांस में क्या होता है, विकास होता है। दूसरा का लक्षण है कि जो जनन अंग है, मान लीजिए मांस पूरा भर जाएगा तो दर्द होगा ही, तो उसमें दर्द होता है। तीसरा का लक्षण होगा, तीसरा का लक्षण है सर दर्द करने लगता है। क्या दर्द करने लगता है, सर। इतना काम जो होगा तो समझिए कि इसका ये लक्षण। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं किसी का सर दर्द है, तो कैसे कह सकते हैं, जनन अंग में मांस भरा हो सकता है, दूसरा भी कारण है। इसलिए इसके लिए एक टेस्ट रखा जाता है। कोई भी बीमारी हो उसके लिए एक टेस्ट रखा जाता है। उससे अगर वो उसमें पॉजिटिव आ गया तो समझिए कि वो जो है सही है। तो इसका एक टेस्ट है, याद रखिएगा, टेस्ट यानी टेस्ट ऑफ जननीय मासा का टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट का नाम याद रखिए, डीएनए टेस्ट, या एक और टेस्ट होता है कल्चर टेस्ट। डीएनए टेस्ट या क्या होता है, कल्चरल टेस्ट होता है। ये टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यह बीमारी है कि नहीं।
समझ में आ गया। और इसका जो है से इतना एक बार और समझ लीजिए, जननीय मासा की बात कर रहे हैं तो यह एक प्रकार का कौन संचालित रोग है? यौन संबंधी। किसके कारण होता है? विषाणु। उस विषाणु का नाम क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा। ह्यूमन पेपिलोमा। यह किसको प्रभावित करता है? जनन अंग को प्रभावित करता है। उसमें क्या किसका विकास कर देता है? तो मांस का विकास कर देता है। उसके बाद बात करते हैं इसका लक्षण। तो पहला लक्षण क्या होगा? जनन अंग जो होते हैं उसमें क्या होना? वो उसमें मांस का विकास होना। दूसरा का क्या होता है कि जनन अंग में क्या होना? दर्द होना। और तीसरा का क्या है? सर दर्द करना। कौन दर्द करना? सर दर्द करना। ये तीसरा का लक्षण है। अगर मान लीजिए इतना लक्षण है, इसके बाद भी हम लोग क्या टेस्ट करेंगे? डीएनए टेस्ट करेंगे या कल्चरल टेस्ट करेंगे। डीएनए के द्वारा देखिए, जैसे कोई मान लीजिए कि सीरियल में समय इसका बहुत यूज होता है। सीरियल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो भाई है, उस पर शक है कि उसी का भाई है कि किसी दूसरा का भाई है। संपत्ति के बात को लेकर मान लीजिए एक फैमिली में है, फैमिली में तो उसे सीरियल में तो हमको समझ ही नहीं आता है। खाली पुरुष को वो रोल ये होता है कि ऑफिस में जाना है, आना है, बस इतना ही। ऑफिस सीरियल स्टार्ट वैसा ही जो है खाली पत्नी रहेगी, बेल्ट ये लगावे पति के, बस। और बाद फिर चल गया ऑफिस, और ऑफिस से आ रहा था तो मुंह फुले सब एने ओने मुंह फुले रहता है। तो उसी में सीरियल में ये सब होता है। तो सीरियल में मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए दो भाई आ गया, और दोनों भाई में मतलब मान लीजिए कि उसका वो भाई है और ये दोनों भाई है, पता नहीं चल रहा है कि उसका भाई ही है या कोई दूसरा का है, आकर हम संपत्ति हड़पना चाहता है। तो उसके लिए क्या करेगा? चुप्पे चुप्पे होकर केस के या कोई भी शरीर का कोई भी अंग, चाहे उसको उसका नाखून भी ले सकते हैं, उसका केस भी ले सकते हैं, उसका केस होता है ना, केस से होता है कि अधिकांशतः केस होता है। तो केस को लेकर जाके उसका डीएनए टेस्ट कराइए। आप अपना पापा चाहे मम्मी के दोनों में से वो केस उठा लीजिए और दोनों में से वो डीएनए टेस्ट कराइए, और दोनों का डीएनए मैच कर गया, इसका मतलब समझिए कि हाँ ये हमारे भाई है। अगर मैच नहीं किया तो समझिए तो समझ में आएगा डीएनए या कल्चरल टेस्ट। ठीक है, अच्छा इसका तो इतना टेस्ट हो गया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ जननीय, इसका जननीय का ये उपचार क्या होगा? उपचार क्या होगा? तो इसका कोई उपचार नहीं है। क्यों उपचार है? ऑपरेशन कर दीजिए। जो मांस है, आरी से मांस भर गया ना, उस मांस को आरी से जो है क्या करेंगे? काट देंगे, और काटने के बाद जो है वो मांस हट जाएगा। इसका यही उपचार है, दूसरा कोई उपचार नहीं, वो बढ़ते चला जाएगा। तो ऑपरेशन के द्वारा होगा, ऑपरेशन के द्वारा इसको जो है क्या कर सकते हैं? ठीक किया जा सकता है। तो हमको लग रहा है कि आपको जननीय मासा समझ में आ गया होगा। आप लोग एक साथ बोलिएगा, बोलिए जननीय मासा एक प्रकार का कौन संचालित रोग है? किसके कारण होता है? विषाणु का नाम क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा। ह्यूमन पेपिलोमा। ये किसको प्रभावित करता है? उसको जनन अंग में किसका विकास कर देता है? इसका लक्षण आते हैं। तो लक्षण, पहला लक्षण क्या होगा? जनन अंग के जो मांस होगा उसमें क्या होगा? दूसरा का लक्षण क्या होगा? जनन अंग में दर्द होना। तीसरा का सर दर्द। अच्छा हम बात करेंगे इसका जो है से टेस्ट कैसे करेंगे, अगर इतना पता है तो क्या हो गया? डीएनए टेस्ट कर दीजिए, चाहे या क्या कल्चर टेस्ट कर दीजिए। इसी दो के टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो बीमारी है कि नहीं। और तीसरा का जो है से क्या है? उपचार। तो उपचार आप क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन के द्वारा जो मांस है उसको ऑपरेशन के द्वारा काट कूट के हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए लिखिए इसको।